तो देखिए बच्चों, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अ hollow cylindrical box of length 1 meter and area of cross section 25 centimeter square is placed in a three-dimensional coordinate system as shown in the figure. The electric field in the region is given by E is equal to 50x I cap, where E is in Newton per coulomb and x is in meter. Find first net flux through the cylinder, second charge enclosed by the cylinder. ओके तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि एक ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन दिया है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रही 50x I। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड I का लगने का मतलब प्लस x डायरेक्शन में है, और 50x इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे आप x की वैल्यू को बढ़ाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, अच्छा इसके बाद कह रहे हैं कि यहाँ पे जो एरिया है, किसका एरिया बच्चों, इसका सिलेंडर का, ये सिलिंड्रिकल एक सरफेस है और इसका एरिया वेक्टर ये हमको दिया है, इन्होंने कितना दे दिया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका कुछ कर्व सरफेस एरिया भी होगा, क्योंकि पता है ना सिलेंडर कैसा होता है स्पिन जैसा होता है कुछ। तो यहाँ का एरिया हमको दिया है और ये कर्व सरफेस हमको नहीं दिया। हमसे कह रहे हैं कि इस सिलेंडर से इस इलेक्ट्रिक फील्ड में जब ये सिलेंडर रखा हुआ है तो यहाँ पे पास होने वाली इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी। तो हमको बच्चों यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की कैलकुलेशन करनी है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं बच्चों कि जो भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा वो केवल सिलेंडर के प्लेन सरफेस से पास होगा, कर्व सरफेस से कोई भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बच्चों, क्योंकि बच्चों जो सिलेंडर होता है वो कुछ इस तरह से होता है, ऐसे रखा हुआ है, यही तो कह रहे हैं। अब सिलेंडर का जो ये वाला कर्व सरफेस एरिया है ये किधर होगा बताओ। तो हमको पता है ना किसी चीज का जो सरफेस एरिया होता है वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है। तो यहाँ का सरफेस एरिया कर्व वाले का, ये कर्व सरफेस है ना, इसका इधर, यहाँ का इधर, यहाँ का इधर, यहाँ ऐसे ऐसे होगा। ठीक, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बच्चों, देखो आई वेक्टर लगा है मतलब एक्स डायरेक्शन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, हमेशा इधर है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड रख दी मैंने, और एरिया वेक्टर क्या है, इधर 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 इधर। देखो तो इस मार्कर से इसका एंगल हमेशा क्या बना, देखो 90 डिग्री बन रहा कि नहीं बन रहा बताओ। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड से जो एरिया वेक्टर है वो क्या हमेशा 90 डिग्री पे आ रहा है। देखो तो इस पूरे कर्व सरफेस की वजह से कोई फ्लक्स नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो जो भी फ्लक्स होगा वो किसकी वजह से होगा, इस प्लेन सरफेस की वजह से, क्योंकि इसका एरिया वेक्टर इधर हो जाएगा, इस प्लेन सरफेस की वजह से क्योंकि इसका एरिया वेक्टर इधर हो जाएगा। क्यों इधर हो जाएगा, क्योंकि हमको पता है किसी भी क्लोज सरफेस में, जो क्लोज सरफेस है उसका एरिया वेक्टर हमेशा आउटवर्ड होता है। तो यहाँ का एरिया वेक्टर इधर, यहाँ का एरिया वेक्टर इधर, बाकी इन सब का, इसका इधर, इसका इधर, यहाँ का इधर, तो इन सब का तो 90 हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड से। तो जब एरिया वेक्टर 90 हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड से तो वहाँ का फ्लक्स 0 हो जाता है। क्यों, क्योंकि फ्लक्स का फार्मूला क्या है, फ्लक्स बराबर होता है बच्चों E डॉट ए। तो फ्लक्स बराबर हो जाता है E A cos 90, तो फ्लक्स क्या हो जाता है 0। तो जहां पर E और A दोनों परपेंडिकुलर होते हैं वहां पे फ्लक्स क्या हो जाता है 0। इसीलिए इस पूरे कर्व सरफेस पे हर जगह एरिया वेक्टर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, इसीलिए पूरे कर्व सरफेस का फ्लक्स क्या होगा 0 होगा। तो फ्लक्स पास कहां से होगा, इस प्लेन सरफेस से और इससे, इन दोनों का हमको यहाँ पे नेट फ्लक्स बताना है। क्यों, क्योंकि इस क्वेश्चन में हम यहाँ पे बच्चों हमसे कह रहे हैं कि हमको नेट फ्लक्स बताना है थ्रू द सिलेंडर और चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सिलेंडर, मतलब क्यू बताना है। तो हमको यहाँ फ्लक्स चाहिए फाई और क्यू चाहिए। ठीक है, तो जब फ्लक्स निकल आएगा तो क्यू भी निकल आएगा। क्यों, क्योंकि गॉस थ्योरम से हमको पता है ना कि जो नेट फ्लक्स होता है वो क्या बराबर होता है, गॉस थ्योरम क्या बताती है बताओ, ये बताती है द नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी सरफेस इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन 0 टाइम्स ऑफ नेट चार्ज। क्या होती है, नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी इनक्लोज्ड सरफेस। ध्यान रखना कौन सरफेस, इनक्लोज्ड सरफेस पास होने वाला फ्लक्स, उसमें प्रेजेंट चार्ज का 1/एप्सिलॉन 0। तो Q यहाँ से निकाल सकते हो, Q बराबर क्या आ जाएगा फाई अप इंटू एप्सिलॉन 0। तो पहला हमारा मकसद क्या हो गया, फाई निकालें, फिर हम Q निकाल सकते हैं। तो बच्चों
ये तो क्लियर हो चुका है कि इस कर्व्ड सरफेस से कोई फ्लक्स पास नहीं होगा, तो फ्लक्स केवल यहां से पास होगा और यहां से पास होगा। यहां से कितना फ्लक्स पास होगा देखो, तो यहां का एरिया वेक्टर कहां जाएगा भाई, आउटवर्ड, ये बाहर हो गया। अच्छा, ये एरिया वेक्टर हो गया। यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो किधर होगी बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमेशा किधर है, प्लस एक्स की तरफ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे इधर होगी। इसकी वैल्यू क्या होगी, E2, मान लीजिए कितनी है, E2। और पूरे एरिया पे इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह सेम होगी, क्यों, क्योंकि देखो एरिया किस में होगा, ये वाईजेड प्लेन में होगा, एरिया किस में होगा, वाईजेड प्लेन में। तो यहाँ x की वैल्यू हर जगह सेम रहेगी, तो x की वैल्यू कितनी होगी, 2 मीटर। तो यहाँ पे E2 की वैल्यू तो हमको पता चल सकती है, E2 कितना निकलेगा बताओ, ये है 50 और इंटू x, तो यहाँ पे x कितना है, 1 + 1, तो कितना हो जाएगा, 2 मीटर, यानी कि 50 × 2, यानी कि E2 तो निकल आएगा, कितना आएगा, 100 न्यूटन पर कूलम। तो यहाँ का E2 पता चल गया, एरिया पता है, अभी हम फ्लक्स निकाल देंगे, क्योंकि फ्लक्स बराबर होता है E.A, है ना। अब इस एरिया पे सोचो बच्चों, इसका एरिया वेक्टर कैसा जाएगा, आउटवर्ड, बाहर। तो एरिया वेक्टर हमेशा किधर बनता है, आउटवर्ड बनता है, तो एरिया वेक्टर तो इधर बनेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे किधर जाएगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या दिया हमको, +I, I का मतलब x एक्सिस, इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर होगी भाई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, इसको E1 मान लें। तो यहाँ पे E1 और A के बीच का एंगल कितना दिख रहा है, देखो ये एंगल कितना दिख रहा है, 180 डिग्री दिख रहा ना। तो यहाँ पे इस तरीके से बनेगा बच्चों। E1 की वैल्यू क्या होगी अगर आपको निकालना हो, तो देखो ये एरिया हर जगह यहाँ पे x की वैल्यू सेम होगी, कितनी x की वैल्यू होगी, 1, क्यों, क्योंकि एरिया वही बात है वाईजेड प्लेन में। तो यहाँ पे हर जगह x की वैल्यू 1 होगी, तो E1 बराबर यहाँ से निकल आएगा 50 × 1, या E1 = आ जाएगा 50 न्यूटन पर कूलम। ये पहले सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। अच्छा, अब देखिए बच्चों, E1 और E2 पता चल गया। अब लिखेंगे यहाँ पे क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू फर्स्ट सरफेस, फर्स्ट प्लेन सरफेस, पहला प्लेन सरफेस कौन सा है, ये वाला है। इससे कितना फ्लक्स पास होगा सोचो, तो φ1 बराबर ये हो जाएगा E1.A, φ1 बराबर हो जाएगा E1A cos 180 डिग्री, क्यों, क्योंकि E1 और A के बीच कितना एंगल है, ये एंगल, ये कितना है, 180 डिग्री। देखो एक वेक्टर इधर एक इधर, दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो ये हो गया, है ना। तो φ1 बराबर आ गया माइनस का E1A, वैल्यू पुट कर दें, निकाल सकते हैं वैल्यू पुट करके, अभी बाद में वैल्यू अचानक रखेंगे, ठीक है, एक साथ रखेंगे। फिर लिखेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू सेकेंड प्लेन सरफेस। सेकेंड प्लेन सरफेस से कितना फ्लक्स पास होगा भाई, तो φ2 बराबर हो जाएगा हमारे पास E2.A, ठीक है, यानी कि φ2 बराबर हो जाएगा E2A cos 0 डिग्री, या φ2 बराबर आ जाएगा E2A cos 0, क्यों, क्योंकि देखो E2 भी इधर, A भी इधर, तो दोनों सेम है डायरेक्शन में है, तो दोनों बीच का एंगल 0 डिग्री हो गया। सो नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू सिलेंडर, देखो भाई, तो नेट फ्लक्स क्या आएगा, φ1 + φ2 और प्लस 0, 0 किसका है, ये कर्ड सरफेस का है, कर्ड सरफेस का फ्लक्स कितना था, 0 था, वही रख दिया, ठीक है। तो यहां से फ्लक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी जरा बताओ हमको, तो फ्लक्स आ जाएगा φ = φ1 की वैल्यू -E1A + φ2 प्लस का E2A, ठीक है, यानी कि φ बराबर आ जाएगा -E1 की वैल्यू पुट कर दो, E1 कितना निकाला था हम लोग, 50 और A
एरिया कितना दिया है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको अगर हम मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करें तो क्या होगा बताओ, 25 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर, पता है ना। सेंटीमीटर स्क्वायर को जब मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं 10 पावर क्या आता है -4 आता है, वो हमने रख दिया। तो यहाँ पर आएगा -50 इंटू ए की जगह 25 इंटू 10⁻⁻⁴ प्लस E2 कितना निकाला था हमने, देखो 100 इंटू एरिया की वैल्यू क्या है 25 इंटू 10⁻⁻⁴। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 5 की वैल्यू क्या आएगा 25 इंटू 50, तो ये क्या आएगा 1250 इंटू 10⁻⁴, वो भी कैसा माइनस का, प्लस का यहाँ पे क्या आएगा 2500 10⁻⁴। देखो पावर सेम है 10 में, तो इनको आपस में घटा सकते हैं। तो 5 की वैल्यू बचेगा, इसमें से इसको घटाओ 2500 में से 1250 घटाओगे क्या बचेगा 1250 तो बचेगा, 1250 तो बचेगा, इंटू 10 की पावर क्या आएगा -4, या 5 इक्वल टू लिख सकते हो 0.125 न्यूटन पर कूलाम मीटर स्क्वायर। ये 5 आ गया, ये नेट फ्लक्स आ गया, कितना आ गया 0.125 न्यूटन पर कूलाम। सो चार्ज, सेकेंड पॉइंट अब हमको निकालना, चार्ज इनक्लोज्ड बाय सिलेंडर क्यू बराबर क्या होता है ε0 फाई, वैल्यू पुट कर दें, बिल्कुल। तो क्यू की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, तो क्यू बराबर ε0 8.85 10⁻⁻12 इंटू 5 की वैल्यू कितनी है भाई 5 की वैल्यू आई है 0.125, ठीक है, ये 5 की वैल्यू पुट कर दिया। क्यू बराबर क्या आएगा, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो बचेगा 1.1 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम। सो द चार्ज इनक्लोज्ड बाय सिलेंडर विल बी 1.1 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम and flux passing through the cylinder is 0.125 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। इसको फटाफट नोट कर लीजिए।